कब ने अवसर का भयहु गया हो नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमि जति ही अविद्या नाश। दशरथ जी कहते हैं, हे विधाता, इस अवसर पर क्या होना चाहिए था और क्या हो गया। स्त्री का विश्वास कर मैंने उसे सही मान लिया। मैं तो उस प्रकार से छला गया जैसे योगी को अपनी सिद्धियों का फल मिलने के समय अज्ञान व्यक्ति उसे नष्ट कर देता है। पछताने लगे। इस तरह राजा मन में सोचने लगे। उनका जो मुख था कुमला गया, कुछ बोल नहीं सके। उनकी यह हालत देखकर कैकेयी क्रोधित होकर कहती है, क्या भरत आपका पुत्र नहीं है महाराज? अभी तो आप अपने आप की सत्य की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। यदि आप सत्य को छोड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, बन जाइए संसार में अपयश के पात्र। लेकिन कैकेयी अपने वचन रूपी बाणों से दशरथ जी को घायल करने लगी, माने जले हुए पर कोई नमक छिड़क रहा हो। भरत भूलकर भी राज्य नहीं चाहते होने के कारण तुम्हारे जी में कुबुद्धि का निवास हुआ है रानी। ये होनी है तुम्हारी बुद्धि को कहां पर लाकर खड़ा कर दिया। और दशरथ जी कहते हैं, ये सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में होनी मेरे विपरीत हो गई। दशरथ जी ने तरह तरह से कैकेयी को समझाया, लेकिन कैकेयी कहाँ समझने वाली थी, वह मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी हठ नहीं छोड़ी। राजा ने रात्रि भर राम राम कहते हुए तड़पते रहे, लेकिन कैकेयी को कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रातःकाल दरवाजों पर ब्राह्मणों की, सेवकों की, मंत्रियों की भीड़ इकट्ठी हुई। क्या बात है, सूर्योदय हो गया लेकिन अभी तक राजा बाहर नहीं निकले। लोग आपस में कहने लगे, आज ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि दशरथ जी अपने महल से बाहर नहीं निकले। महाराज तो प्रतिदिन रात्रि के अंतिम प्रहर पर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करते थे, परंतु आज उनके न जागने से हमें बड़ा आश्चर्य होता है। तब सुमंत्र से सभी लोगों ने कहा कि अरे भैया, जाकर के दशरथ जी को जगाओ, राजा को जगाओ और उनकी आज्ञा से अगला कार्य किया जाए। सुमंत्र जी महल में गए। उस समय राजा की हालत बहुत खराब थी। कैकेयी ने बतलाया कि इन्हें रात भर नींद नहीं आई, तुम राम को बुलाओ और फिर उन्हीं से समाचार पूछो। राजा का रुख देखकर सुमंत्र जी वहां से चल देते हैं। वो समझ गए कि रानी ने कुछ षड्यंत्र किया है। श्री राम जी ने सुमंत्र को जब आता हुआ देखा तो उनको पिता समान समझकर उनका आदर किया। बच्चे थोड़ा शांति बना करके रखे। सुमंत्र ने राम को राजा की आज्ञा सुनाई और राम को साथ में लेकर राजा के पास पहुंच गए। राम ने राजा की शोचनीय स्थिति को देखकर और मां से पिता के